दो कलयुग के लक्षण इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि जब कलयुग के दुर्गुण असह्य हद तक बढ़ जाएंगे तो भगवान कल्कि के रूप में अधर्म में रत लोगों का विनाश करने के लिए अवतरित होंगे। तब फिर नया सत्य युग प्रारंभ होगा। कलयुग की प्रगति के साथ साथ लोगों में सद्गुणों का ह्रास होता है और अशुद्ध गुणों की वृद्धि होती है। तथाकथित नास्तिक धर्म वैदिक आचार संहिता को हटाकर प्रधान बन जाता है। राजा बटमार बन जाते हैं और प्रजा निम्न वृत्तियां अपना लेती है। सारे सामाजिक वर्ण शूद्र जैसे हो जाते हैं। सारी गौवें बकरियां जैसी हो जाती हैं। सारी आध्यात्मिक कुटिया भौतिकतावादी घरों जैसी हो जाती हैं और पारिवारिक संबंध निकट विवाह संबंध तक सीमित हो जाते हैं। जब कलयुग समाप्त प्राय होगा तो भगवान अवतरित होंगे। वे विष्णु ईशा नामक उच्च ब्राह्मण के घर में शंभल नामक ग्राम में प्रकट होंगे और कल्कि नाम से विख्यात होंगे। वे अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और अपने हाथ में तलवार लेकर पृथ्वी पर विचरण करते हुए राजाओं के वेश में रहने वाले लाखों डाकुओं का वध करेंगे। तब अगले सत्य युग के लक्षण प्रकट होने लगेंगे। जब चंद्र, सूर्य तथा बृहस्पति एक ही राशि पर होंगे और पुष्य नक्षत्र से जा मिलेंगे तो सत्य युग प्रारंभ होगा। इस ब्रह्मांड में जीवों के समाज में चार युगों का अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलिका इस क्रम से चक्र चलता है। इस अध्याय का समापन अगले सत्य युग में वैवस्वत मनु से प्रारंभ होने वाले भावी चंद्र तथा सूर्य वंशों के संक्षिप्त वर्णन के साथ होता है। अब भी दो संत स्वभाव वाले क्षत्रिय रह रहे हैं जो इस कलयुग की समाप्ति पर सूर्य देव व्यवस्वान तथा चंद्रदेव के पवित्र वंशों को फिर से चालू करेंगे। इन राजाओं में से एक देवापि है जो महाराज शांतनु का भाई है और दूसरा मरुल है जो इक्ष्वाकु का वंशज है। वे कलाप नामक ग्राम में अज्ञात रहकर अपना समय काट रहे हैं। श्री शुक्र स्वाच तत्स्वानुद्दिमान धर्म सत्यांश क्षमा दया कालेन बलिना राजन क्षत्यायुब्लान स्मृति। एक शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। तात्पर्य, जैसा कि इस श्लोक में वर्णन हुआ है, वर्तमान युग कलयुग में प्राय सारे वांछित गुणों का क्रमश ह्रास होगा। उदाहरणार्थ, उच्चतर सत्ता के प्रति सम्मान के सूचक धर्म का जो धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, ह्रास होगा। पाश्चात्य जगत में धर्माधिकारी लोग ईश्वर के नियमों को या स्वयं ईश्वर को लोगों के समक्ष वैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। फलस्वरूप पाश्चात्य बौद्धिक इतिहास में धर्मशास्त्र तथा विज्ञान के मध्य एक कठोर द्वंद्व उठ खड़ा हुआ है। इस झगड़े से निपटने के उद्देश्य से कुछ धर्माचार्य अपने सिद्धांतों को संशोधित करने के लिए तैयार हो गए हैं जिससे वे न केवल वैज्ञानिक तथ्यों के अनुरूप बने अपितु उन छटदमय वैज्ञानिक चिंतनों तथा धारणाओं के भी अनुरूप हो जो सिद्ध न होने पर भी विज्ञान के क्षेत्र में कपट से सम्मिलित हो गए हैं। दूसरी ओर वे उन्मादी धर्माचार्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक विधि बिल्कुल मान्य नहीं है और वे अपने पुरातन सांप्रदायिक अंधविश्वासों की सत्यता की दुहाई देते हैं। इस तरह क्रमबद्ध वैदिक धर्मशास्त्र से विहीन भौतिक विज्ञान स्थूल भौतिकतावाद के विध्वंस क्षेत्र में चला गया है, जबकि चिंतनप्रक पाश्चात्य दर्शन सापेक्ष नीति शाखत्र एवं अनिश्चित भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण की ओर बहक गया है। यद्यपि भौतिकतावादी विश्लेषण के प्रति पश्चिम के अनेक सर्वश्रेष्ठ विद्वान समर्पित हैं, किंतु बौद्धिक धारा से कटा हुआ अधिकांश पश्चिम का धार्मिक जीवन असमान उन्मादवाद तथा अवैध योग्य के वनगुह्य संप्रदायों से छाया हुआ है। लोग ईश विज्ञान से इस हद तक अनजान हैं कि वे कभी कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन को धर्म विज्ञान तथा धर्म के कल्पनाशील प्रयासों के इस विषम घालमेल के साथ नत्थी कर देते हैं। इस तरह सच्चा धर्म जो भगवद विधि का कठोर चेतन आज्ञा पालन है, पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। सत्यम का भी ह्रास हो रहा है क्योंकि लोग यह नहीं जानते कि सत्य है क्या। परब्रह्म को जाने बिना केवल काल्पनिक अपेक्षित सत्यों का ढेर लगा देने से जीवन के असली महत्व या उद्देश्य को स्पष्टतया नहीं समझा जा सकता। क्षमा का भी ह्रास हो रहा है क्योंकि ऐसी कोई व्यावहारिक विधि नहीं जिसके द्वारा लोग अपने को शुद्ध बना सकें और इस तरह ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो सकें। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक सुधार के किसी प्रामाणिक कार्यक्रम के अंतर्गत भगवनाम कीर्तन करके शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक उसका मन क्रोध, ईर्ष्या तथा क्षुद्रता से भरा रहेगा। इस तरह दया का भी ह्रास हो रहा है। सारे जीव ईश्वर के देवी अस्तित्व में सहभागी होने के कारण शाश्वत रूप से जुड़े हुए हैं। जब नास्तिकता तथा संशयवाद द्वारा ऐसी एकता प्रच्छन्न हो जाती है तो लोग एक दूसरे पर दया नहीं दिखाते, वे अन्य जीवों के कल्याण कार्य को संवर्धित करने में अपना स्वार्थ नहीं पहचान पाते। वस्तुतः लोग अपने प्रति भी दयालु नहीं रह जाते।
वे मदिरा, नशीली दवाओं, तंबाकू, मांसाहार, यौन असंयम तथा जो भी इंद्रिय तृष्टि के सस्ते साधन उपलब्ध हो सके उनके द्वारा अपने को क्रमबद्ध रूप में विनष्ट करते रहते हैं। क्योंकि इन सारी आत्मविनाशी आदतों तथा काल के प्रबल प्रभाव से औसत आयु घट रही है। आधुनिक विज्ञानी जनता का विश्वास जीतने के लिए प्रायः आंकड़े प्रकाशित करते रहते हैं, जो यह दिखाते प्रतीत होते हैं कि विज्ञान ने औसत आयु बढ़ा दी है। किंतु ये आंकड़े गर्भपात की क्रूर प्रक्रिया द्वारा मारे जाने वाले लोगों की संख्या का कोई लेखा जोखा नहीं बताते। जब हम गर्भपात द्वारा मारे गए बच्चों की संख्या को कुल जनसंख्या की जीवन संभावना में सम्मिलित कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि कलयुग में औसत आयु बढ़ी नहीं, अपितु बड़े स्तर पर घट रही है। बल अर्थात शारीरिक बल भी घट रहा है। वैदिक साहित्य बतलाता है कि 5000 वर्ष पूर्व के युग में मनुष्य, पशु तथा पौधे भी लंबे और अधिक बलवान होते थे। कलयुग के अग्रसर होने के साथ शारीरिक आकार प्रकार तथा बल में क्रमिक ढास आएगा। स्मृति तो निश्चित रूप से क्षीण हो रही है। पूर्ववर्ती युगों में मनुष्यों की स्मृति अच्छी थी और उन्हें आज के जैसे उग्र नौकरशाही एवं तकनीकी समाज से पाला नहीं पड़ता था। इस तरह बिना लिखे ही आवश्यक सूचना तथा विद्या सुरक्षित थी। निसंदेह कलयुग में सारी बातों में नाटकीय परिवर्तन आया है। 1984 वर्ष के लिए अमेरिका के आंकड़ों के संक्षेपण के अनुसार अमेरिका में 1982 में लगभग 37 लाख जीवित बच्चों का जन्म हुआ और जन्म के समय को औसत जीवन संभावना 74 वर्ष 6 मास थी। किंतु जब जीवित जन्म संख्या में 15 लाख गर्भपात जोड़ दिए गए, तब गर्भित शिशुओं की औसत जीवन संभावना गिरकर 53 वर्ष रह गई। वित्तमेव कलो नृणां जन्माचार गुणोदय धर्मयाय व्यवस्थाया कारणं बलमेव है। 2 कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा सद्गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। तात्पर्य, कलयुग में मनुष्य अपनी आर्थिक स्थिति के ही अनुसार उच्च, मध्यम या निम्न श्रेणी का माना जाता है। फिर उसका ज्ञान, संस्कृति तथा आचरण चाहे जैसे हों। इस युग में समृद्ध पड़ोस वाले अनेक औद्योगिक तथा व्यापारिक नगर धनियों के लिए सुरक्षित हैं। राजसी दिखने वाले घरों के भीतर सुंदर वृक्षों की पंक्तिबद्ध सड़कों पर अनेक दुराचारी पापमय कृत्यों का होना कोई असामान्य बात नहीं होती। वैदिक कसौटी के अनुसार केवल वह व्यक्ति उच्च श्रेणी का माना जाता है यदि उसका आचरण प्रबुद्ध है, और उसका आचरण प्रबुद्ध तब माना जाता है यदि उसके कार्यकलाप सारे प्राणियों के सुख का संवर्धन करने वाले हों। प्रत्येक जीव मूलतः सुखी है क्योंकि सारे जीवों में एक नित्य आध्यात्मिक स्फुलिंग रहता है, जो ईश्वर के देवी सचेतन स्वभाव का भाग होता है। जब हमारी मूल आध्यात्मिक जागरूकता जागृत हो उठती है, तो हम सहज ही आनंद तथा ज्ञान और शांति में तुष्ट हो जाते हैं। एक प्रबुद्ध या शिक्षित मनुष्य को अपना आध्यात्मिक ज्ञान जागृत करने का प्रयास करना चाहिए और अन्यों को भी उस दिव्य चेतना का अनुभव कराने में सहायक बनना चाहिए। महान पाश्चात्य दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि यदि मनुष्य को प्रबुद्ध बना दिया जाए तो वह स्वतः उत्तम कर्म करेगा, और श्रील प्रभुपाद इस तथ्य की पुष्टि करते थे। किंतु कलयुग में स्पष्ट सत्य की उपेक्षा की जाती है और ज्ञान तथा सद्गुण की खोज का स्थान धन के लिए दूषित पाश्विक स्पर्धा ने ले लिया है। जो लोग इसमें सफल होते हैं वे आधुनिक समाज के उच्च लोग बन जाते हैं और उनकी उपभोग शक्ति उन्हें सर्वाधिक आदरणीय, राजसी तथा शिक्षित पद दिलाती है। यह श्लोक यह भी बतलाता है कि कलयुग में केवल बलगमेव ही कानून तथा न्याय का निर्धारण करेगा। हमें यह स्मरण रखना होगा कि प्रगतिशील वैदिक संस्कृति में आध्यात्मिक तथा सर्वसाधारण जगतों में कोई कृत्रिम द्वंद्व नहीं रहता था। सारे सभ्य लोग इसे मानकर चलते थे कि ईश्वर सर्वत्र है और उनके नियम सभी प्राणियों पर लागू होते हैं। इसलिए धर्म शब्द मनुष्य की सामाजिक या सार्वजनिक बाध्यता के साथ ही धार्मिक कर्तव्य का भी सूचक है। इस तरह अपने परिवार का कर्तव्य समझकर ध्यान रखना भी धर्म है और भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न होना भी धर्म है। किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि कलयुग में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती रहेगी। इस स्कंद के प्रथम अध्याय में हमने देखा कि यह सिद्धांत किस तरह भारत के भूतकाल तक घुस चुका था। इसी तरह जब पाश्चात्य जगत को एशियाई देशों के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक तथा टेक्नोलॉजिकल नेतृत्व प्राप्त हुआ तो यह बेहुदा प्रचार किया गया कि भारतीय बल्कि सामान्यतया सभी गैर पाश्चात्य धर्म विज्ञान और दर्शन आदिम अवस्था में हैं और अवैज्ञानिक हैं, मात्र कपोल कल्पना और अंधविश्वास हैं। सौभाग्यवश अब यह उद्धत तथा तर्कशून्य दृष्टिकोण समाप्त हो रहा है और सारे विश्व के लोग भारत के संस्कृत साहित्य में उपलब्ध आध्यात्मिक दर्शन तथा विज्ञान की लड़खड़ाती संपत्ति की प्रशंसा करने लगे हैं। दूसरे शब्दों में
अनेक बुद्धिमान लोग परंपरागत पाश्चात्य धर्म को प्रामाणिक इसीलिए नहीं मानते क्योंकि पश्चिम ने राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से मानवता के अन्य भौगोलिक तथा धार्मिक रूपों को दमित किया है। इस तरह अब आशा बांधी है कि आध्यात्मिक मामलों को हथियारों की परीक्षा से नहीं, दार्शनिक स्तर पर वाद विवाद से हल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह श्लोक यह भी इंगित करता है कि कानून का नियम सबल तथा निर्बल पर समान रूप से लागू नहीं होगा। अनेक राष्ट्रों में से न्याय उन्हीं को मिल पा रहा है जो खर्च कर सकते हैं और इसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। सभ्य राज्य में हर पुरुष, स्त्री तथा बालक को उपयुक्त कानूनी पद्धति तक समान तथा जल्द पहुंच होनी चाहिए। आधुनिक काल में हम इसे कभी कभी मानव अधिकार कहकर द्योतित करते हैं। निश्चय ही कलयुग में मानव अधिकारों का हनन स्पष्ट दिखता है। दाम्पत्येभिरुचि वितुर्मा एव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हिरतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव है। 3 पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। तात्पर्य: जिस तरह मानव जीवन का एक महान तथा गंभीर उद्देश्य है आध्यात्मिक मोक्ष, उसी तरह विवाह तथा शिशुपालन जैसे मूलभूत मानव संस्थानों को भी उसी महान उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। दुर्भाग्यवश वर्तमान युग में काम वासना की तुष्टि ही विवाह का सर्वोपरि, भले ही वह एकमात्र न हो, कारण बन चुका है। कामोत्तेजना जो हर प्रजाति के नरों तथा मादाओं को शारीरिक रूप से संयुक्त होने के लिए प्रेरित करती है और उच्च प्रजातियों में भी भावात्मक रूप से प्रेरित करती है, अंततोगत्वा स्वाभाविक उत्तेजना नहीं है क्योंकि यह शरीर के साथ आत्मा की अस्वाभाविक पहचान पर आधारित है। स्वयं जीवन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जैव मशीन अर्थात शरीर को जीवन देने वाला आत्मा ही है। चेतना आत्मा की व्यक्त शक्ति है, अतएव चेतना मूलतः नितांत आध्यात्मिक घटना है। जब जीवन या चेतना जैव मशीन के भीतर सीमित रहती है और भ्रमवश अपने को मशीन मान बैठती है, तो यह शरीर प्राप्त होता है और काम वासना जागृत होती है। ईश्वर मनुष्य जीवन को इस मायामय जगत के गुण को सुधारने और शुद्ध देवी जगत की तृप्ति तक लौट जाने के लिए सुअवसर के रूप में देखना चाहता है। किंतु भौतिक शरीर के साथ हमारी पहचान अत्यंत पुरानी है और अधिकांश लोगों के लिए भौतिकता में ढले मन की मांगों से अपने को अलग कर पाना कठिन है। इसलिए वैदिक शास्त्र पवित्र विवाह की संस्तुति करते हैं जिसमें तथाकथित पुरुष और तथाकथित स्त्री धार्मिक आदेशों के अनुसार नियमित आध्यात्मिक विवाह में बंध सकें। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार का इच्छुक व्यक्ति जिसने पारिवारिक जीवन का चुनाव किया है, अपनी इंद्रियों के लिए पर्याप्त तुष्टि प्राप्त कर सकता है और उसी के साथ ही धार्मिक आदेशों का पालन करके अपने हृदय में भगवान को भी प्रसन्न कर सकता है। तब भगवान उसको भौतिक इच्छा से मुक्त कर देते हैं। कलियुग में यह गहरी समझ लुप्त प्राय हो चुकी है और जैसा कि इस श्लोक में वर्णन हुआ है, सखत्री तथा पुरुष पशुओं की तरह केवल मांस, हाड़, झिल्ली, रक्त इत्यादि से बने शरीर के आकर्षण से संयुक्त होते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे आधुनिक ईश्वर विहीन समाज मानवता की छिछली कमजोर बुद्धि विरले ही शाश्वत आत्मा के स्थूल भौतिक आवरण को भेद पाती है। इस तरह अधिकांशतया पारिवारिक जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य तथा महत्व समाप्त हो चुका है। इस श्लोक से जो गौण बात स्थापित होती है वह यह है कि कलयुग में वह ही अच्छी मानी जाती है जो विषयवासना की दृष्टि से आकर्षक हो और विषयवासना में निपुण हो। इसी तरह विषयवासना की दृष्टि से आकर्षक पुरुष ही अच्छा है। इस उत्लेपन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है 20वीं सदी के लोगों द्वारा अविश्वसनीय रूप से मनोरंजन उद्योग के गवाहियों तथा अभिनेताओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों की ओर विशेष ध्यान देना। विभिन्न शरीरों में विषयवासना के अनुभवों का पीछा करते रहना नई बोतलों में पुरानी शराब को पीने जैसा है, किंतु कलयुग में कुछ ही लोग इसे समझ सकते हैं। अंत में इस श्लोक में यह कहा गया है कि कलयुग में कोई भी मनुष्य वेश धारण करने के आधार पर पुरोहित या ब्राह्मण माना जाएगा। भारत में ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं और विश्व के अन्य भागों में पुरोहित अन्य आभूषण तथा प्रतीक धारण करते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र प्रतीक के बल पर कोई व्यक्ति धार्मिक नेता बन सकेगा, भले ही ईश्वर के विषय में वे अज्ञानी हो। लिडमेवाश्रमख्यातावयोयापति कारणम अवृत्याय और बले पांडित्य चाप्यम बच। 4 मनुष्य का आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा और इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा और जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा।
तात्पर्य: पिछले श्लोक में बतलाया गया था कि कलयुग में पुरोहित वर्ग केवल बाह्य प्रतीकों के द्वारा पहचाना जाएगा, और इस श्लोक में उसी बात को समाज के अन्य वर्गों, राजनैतिक या सैन्य वर्ग, व्यापारी अथवा उत्पादक वर्ग तथा श्रमिकों या कारीगरों पर भी लागू किया गया है। आधुनिक समाज शास्त्रियों ने यह दिखा दिया है कि उन समाजों में जिनका संचालन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट नीतिशास्त्र द्वारा होता है, गरीबी को आलस्य, गंदगी, मूर्खता, अनैतिकता तथा व्यर्थता का चिन्ह माना जाता है। किंतु इस भावना भावित समाज में अनेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना जीवन ज्ञान तथा अध्यात्म की खोज में समर्पित करते हैं, भौतिक उपलब्धि के लिए नहीं। इस तरह सरल तथा तपस्यामय जीवन के लिए वरीयता, बुद्धि, आत्मसंयम तथा जीवन के उच्च आदर्श के प्रति संवेदनशीलता को सूचित कर सकती है। निसंदेह गरीबी, निर्धनता से इन गुणों को स्थापना अपने आप नहीं होती, किंतु कभी कभी उनका परिणाम हो सकती है। किंतु कलयुग में प्रायः इस संभावना को भुला दिया जाता है। बौद्धिकता इस मोहने वाले कलयुग की अन्य दुर्घटना है। आधुनिक तथाकथित दार्शनिकों तथा विज्ञानियों ने विद्या के हर क्षेत्र में ऐसी पारिभाषिक शब्दावली बना ली है कि जब वे भाषण देते हैं तो लोग उन्हें इसलिए विद्वान समझते हैं क्योंकि वे जो बोलते हैं उसे अन्य कोई नहीं समझ सकता। पाश्चात्य संस्कृति में ग्रीक अध्यापक सर्वप्रथम लोग थे जो बुद्धिमत्ता तथा शुद्धि से भी ऊपर अलंकार तथा दक्षता पर वाद विवाद करते थे। 20वीं सदी में तो धोखाधड़ी पल्लवित हो ही रही है। आधुनिक विश्वविद्यालयों में नामात्र की बुद्धिमत्ता है, यद्यपि टेक्निकल आंकड़े अनंत हैं। यद्यपि अनेक आधुनिक चिंतक उच्चतर आध्यात्मिक सत्य से अनजान होते हैं, किंतु वे बहुत अच्छे वक्ता होते हैं और अधिकांश लोग उनके अज्ञान को भांप नहीं पाते। अनाहृतेव साधुत्वे साधुत्वे दम्भेवतु स्वीकार एव चोदवाहे स्नानमेव प्रसादनम। 5. यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा और कोई भी व्यक्ति अपने को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा यदि उसने केवल स्नान कर लिया हो। तात्पर्य: दंभ शब्द आत्मप्रवंचक का ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो संत स्वभाव वाला नहीं बनना चाहता अपितु ऊपर से संत प्रतीत होना चाहता है। कलयुग में ऐसे धार्मिक दंभियों की संख्या बहुत बड़ी है जो यह दावा करते हैं कि एकमात्र उन्हें ही रास्ता मालूम है, एकमात्र उन्हें ही सत्य का पता है और एकमात्र उन्हें ही प्रकाश प्राप्त है। अनेक मुस्लिम देशों में इस मनोवृत्ति के कारण धार्मिक स्वतंत्रता का निर्ममता से दमन हुआ है, जिससे प्रबुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान का सुअवसर विनष्ट हो गया है। सौभाग्यवश अधिकांश पाश्चात्य जगत में स्वतंत्र धार्मिक अभिव्यक्ति की प्रणाली है, किंतु पश्चिम में भी दंभी लोग दूसरे धर्मों के निष्ठावान तथा संत स्वभाव वाले अनुयायियों को म्लेच्छ और दानव मानते हैं। सामान्यतया पाश्चात्य धार्मिक उन्मादी अनेक बुरी आदतों में यथा घृम्यपान, सुरापान, यौन, चूट क्रीड़ा तथा पशु हत्या से ग्रस्त रहते हैं। यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी अवैध यौन, नशा, जुआ खेलना तथा पशु हत्या का बहिष्कार करते हैं और यद्यपि वे अपना जीवन ईश्वर के निरंतर महिमा गान में समर्पित कर देते हैं, किंतु दंभी लोग यह दावा करते हैं कि ऐसी कठोर तपस्या तथा ईश्वर भक्ति शैतान की चालें हैं। इस तरह पापी लोग धार्मिक बन जाते हैं और संतों को आसुरी करार दिया जाता है। आध्यात्मिकता की प्रारंभिक अनिवार्यताओं को भी समझ पाने की यह दयनीय असमर्थता कलयुग का प्रधान लक्षण है। इस युग में विवाह प्रथा का अवमूल्यन होगा। निश्चय ही विवाह प्रमाण पत्र को कभी कभी रूखेपन से कागज का टुकड़ा कहकर ठुकरा दिया जाता है। विवाह के आध्यात्मिक प्रयोजन को भुलाते हुए तथा यौन को गृहस्थ जीवन का हुए कामी पुरुष तथा स्त्रियां कानूनी संबंध के उत्तरदायित्व और कष्टप्रद औपचारिकताओं के बिना ही धड़ल्ले से यौन व्यापार में रत होते हैं। ऐसे मूर्ख लोग तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यौन स्वाभाविक है, किंतु यदि यौन स्वाभाविक है तो गर्भावस्था तथा शिशु जन्म भी उतने ही स्वाभाविक हैं, और शिशु के लिए यह स्वाभाविक है कि वह पिता तथा माता द्वारा स्नेह पूर्वक पाला जाए और जीवन भर वही उसके माता पिता रहें। मनोवैज्ञानिक अध्ययन इसको पुष्टि करते हैं कि शिशु को देख रेख माता तथा पिता दोनों करें। अतः यह स्पष्ट है कि यौनाचार के साथ स्थायी विवाह व्यवस्था का होना स्वाभाविक है। दंभी लोग अनियंत्रित यौन की संपुष्टि यह कहकर करते हैं कि यह स्वाभाविक है, किंतु यौन के स्वाभाविक परिणाम गर्भधारण से बचने के लिए वे गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल करते हैं जो वृक्षों पर नहीं लगते। निसंदेह गर्भनिरोध बिल्कुल स्वाभाविक नहीं। इस तरह दिखावे तथा मूर्खता का कलयुग में प्राधान्य है। इस श्लोक का अंत इस कथन से होता है कि वर्तमान युग में लोग अपने शरीरों को समुचित रीति से अलंकृत नहीं करेंगे। मनुष्य को चाहिए कि विविध धार्मिक आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत करें। वैष्णव जन अपने शरीर में तिलक अंकित करते हैं,
जो भगवान के पावन नाम से अभिमंत्रित होता है। किंतु कलयुग में धार्मिक तथा भौतिक औपचारिकताओं तक का बिना समझे बूझे बहिष्कार किया जाता है। दरे वारिण तीर्थ लावण्य अंकेश धारणम उठरम भरता स्वार्थ सत्यत्वे धाइटरमेव दाक्षिण कुटुंब भ्रणम यशो पांच थे धर्म सेवनम। 6 तीर्थ स्थान को दूरस्थ जलाशय और सौंदर्य को मनुष्य की केश सजा पर आश्रित माना जाएगा। उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा और जो जितना ढीठ होगा उसे उतना ही सत्यवादी मान लिया जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा। धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। तात्पर्य: भारत में अनेक तीर्थ स्थान हैं जहां पवित्र नदियां बहती हैं। मूर्ख लोग इन नदियों में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति को खोज करते हैं, किंतु वे इन स्थानों में निवास करने वाले विद्वान भगवत भक्तों से उपदेश ग्रहण नहीं करते। मनुष्य को केवल अनुष्ठानिक स्नान करने नहीं अपितु आध्यात्मिक प्रकाश पाने के लिए तीर्थ स्थान में जाना चाहिए। इस युग में लोग विभिन्न शैलियों से अपने केश को व्यवस्थित करते नहीं थकते और इस तरह मुखमंडल के सौंदर्य और कामुकता को बढ़ाना चाहते हैं। वे यह नहीं जानते कि वास्तविक सौंदर्य तो हृदय के भीतर से, आत्मा से आता है और केवल वही व्यक्ति सही अर्थ में आकर्षक है जो शुद्ध है। ज्यों ज्यों इस युग में कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी, उदर भरण को सफलता का चिन्ह माना जाएगा और जो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है वह आर्थिक मामलों में बुद्धिमान माना जाएगा। यदि धर्म का पालन होगा तो वह मात्र यश पाने के लिए होगा और भगवान की किसी अनिवार्य जानकारी के बिना संपन्न होगा। एवं प्रजाभिर्दृष्टाभिराकीर्णे कृतिमंडले ब्रह्म विक्षित्र शूद्राणायु बलि भवेतानुप। 7 इस तरह ज्यों ज्यों पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी, त्यों त्यों समस्त वर्णों में से जो अपने को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनैतिक शक्ति प्राप्त करेगा। प्रजा ही लुब्धे राजयर निर्धुर्निर्दस्य युद्धर्म भी आचछिन्न दारिद्र्ययास्यन्ति गिरिकानम। 8 जनता ऐसे लोभी तथा निष्ठुर शासकों द्वारा, जिनका आचरण सामान्य चोरों जैसा होगा, अपनी पत्नियां तथा संपत्ति छीन लिए जाने पर पर्वतों तथा जंगलों में भाग जाएगी। शाख मूला में शक्षौद्र फल पुष्पाष्टि भोजना अनावृष्टया विनदृश दयंती दुभिक्षुकर पीड़िता। 9 अकाल तथा अत्यधिक कर से सताए हुए लोग पतियां, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल, फूल तथा बीज खाने के लिए बाध्य होंगे। सूखे से पीड़ित होकर वे पूर्णतया विनष्ट हो जाएंगे। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत में हमारे ग्रह लोक के भविष्य का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। जिस तरह वृक्ष से विलग पत्ती सूख जाती है और विनष्ट हो जाती है, उसी तरह जब मानव समाज का संबंध भगवान से टूट जाता है तो हिंसा तथा अव्यवस्था के कारण वे हिमलान होकर बिखर जाता है। कंप्यूटर तथा प्रक्षेपास्त्र होने पर भी यदि भगवान वर्षा नहीं करें तो हम भूखों मर जाएंगे। शीतवातात्पत्रावृढ़िमेरण्यतः प्रजा क्षुतुभ्यां व्याधिभिष्वेव संतप्स्यन्ते च चिंतया। 10 जनता को शीत, वात, तपन, वर्षा तथा हिम से अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। लोग आपसी झगड़ों, भूख, प्यास, रोग तथा अत्यधिक चिंता से भी पीड़ित होते रहेंगे। 63 वर्षाणि परमायु कलौनृणाम। 11 कलियुग में मनुष्यों की अधिकतम आयु 50 वर्ष हो जाएगी। क्षीयमाणेषु देहेषु देहिना कलिदोषत वर्णाश्रमवता धर्मे नष्टे वेद पथेन्द्रियूणाम। 12 पाषंड प्रचुरे धर्मे 10 प्रायषु राजसु चौर्यान ऋतुथा हिंसाना नावृतिषु वेनुषु। 193 शूद्र प्रायषु वर्णेषु छागा प्रायासु धेनुषु गृह प्रायेषु अरमेषु यौन प्रायषु बंधुषु। 14 अणु प्रायासु औषधिषु क्षमा प्रायषु स्थास्नुषु विद्युत प्रायषु मेघेषु श्वीय प्रायघु सदासु। 15 इथन कलौगत प्राय जनेषु खर्धमेषु धर्मत्राणाय सत्वेन भगवान वत्रिष्यति। 16 कलियुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में अत्यंत छोटे हो जाएंगे और वर्णाश्रम मानने वालों के धार्मिक सिद्धांत विनष्ट हो जाएंगे। मानव समाज वेद पथ को पूरी तरह भूल जाएगा और तथाकथित धर्म प्राय नास्तिक होगा। राजे प्राय चोर हो जाएंगे। लोगों का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। गौएं बकरियों जैसी होंगी। आश्रम संसारी घरों से भिन्न नहीं होंगे तथा पारिवारिक संबंध तात्कालिक विवाह बंधन से आगे नहीं जाएंगे। अधिकांश वृक्ष तथा जड़ी बूटियां छोटी होंगी और सारे वृक्ष बौने शमी वृक्षों जैसे प्रतीत होंगे। बादल बिजली से भरे होंगे। घर पवित्रता से रहित तथा सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। उस समय भगवान पृथ्वी पर प्रकट होंगे। वे शुद्ध सत्वगुण की शक्ति से कर्म करते हुए शाश्वत धर्म की रक्षा करेंगे। तात्पर्य:
इन लोकों में यह महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इस युग में तथाकथित धर्म नास्तिक होंगे। भाषण प्रचुरित धर्म में तथागत की भविष्यवाणी की पुष्टि में हाल ही में संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि धर्म होने के लिए विश्वास की प्रणाली में किसी परम पुरुष को मान्यता देना आवश्यक नहीं है। यही नहीं, प्राच्य देशों से लाए गए अनेक नास्तिक शून्यवादी विश्वास प्रणालियों ने आधुनिक नास्तिक वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया है, जो प्राच्य तथा पाश्चात्य शून्यवाद को समानताओं की स्थापना आकर्षक रहस्यमयी पुस्तकों में करते हैं। इन श्लोकों में कलयुग के अनेक नीरस लक्षणों का स्पष्ट वर्णन हुआ है। अंततः इस युग के अंत में भगवान कृष्ण कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और पृथ्वी से पूर्ण रूपेण आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का सफाया कर देंगे। चराचर गुरु और विष्णु और ईश्वर अखिलात्मन धर्मत्राणाय साधूना जन्म कर्मापनोत्तय। 17 भगवान विष्णु जो कि सारे जड़ तथा चेतन प्राणियों के गुरुवार तथा सब्बों के परमात्मा हैं, धर्म की रक्षा करने तथा अपने संत भक्तों को भौतिक कर्म फल से छुटकारा दिलाने के लिए जन्म लेते हैं। शंभलग्रामुख्य से ब्राह्मण से महात्मन भवने विष्णु युषस कल्कि प्राटुर्भविष्यति। 18 भगवान कल्कि शंभल ग्राम के अत्यंत निपुण ब्राह्मण महात्मा विष्णु युषा के घर में प्रकट होंगे। अश्वमाशुगमारुह्य देवदत्ता जगतपति असीना साधुद्मन्मश्रेय गुणान्वित। 19 विचरत्नाशुना क्षौम्याहयेना प्रतिमद्युति नुप्लिड छदोदस्युन कोटिशो निनिष्यति। 20 ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कल्कि अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और हाथ में तलवार लेकर ईश्वर के 8 योग ऐश्वर्यों तथा 8 विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी पर विचरण करेंगे। वे अपना अद्वितीय तेज प्रदर्शित करते हुए तथा तेज चाल से सवारी करते हुए उन करोड़ों चोरों का वध करेंगे जो राजाओं के वेश में रहने का दुस्साहस कर रहे होंगे। तात्पर्य, इन श्लोकों में भगवान कल्कि की लोमहर्षक लीलाओं का वर्णन हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसे शक्तिशाली सुंदर व्यक्ति की ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहेगा जो बिजली की चाल वाले अद्भुत घोड़े पर सवार होकर अपने हाथ में तलवार लेकर क्रूर आसुरी लोगों को दंड दे रहा हो और उनका विध्वंस कर रहा हो। निसंदेह उन्मादी भौतिकतावादी लोग यह तर्क कर सकते हैं कि भगवान कल्कि का यह चित्र मानव मन की उपज है, पौराणिक देवता का चित्र है जो उन लोगों द्वारा चित्रित किया गया है जिनका विश्वास किसी श्रेष्ठ व्यक्ति पर होता है। किंतु यह तर्क युक्ति संगत नहीं है और न ही इसमें कोई दम है। यह कतिपय लोगों का मत है। हमें जल चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य जल उत्पन्न करता है। हमें भोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिन्हें हम उत्पन्न नहीं करते। क्योंकि हमारा सामान्य अनुभव यही है कि हमारी आवश्यकताएं बाह्य जगत में विद्यमान प्राप्त वस्तुओं के अनुरूप हैं, अतएव भगवान की आवश्यकता से यह सूचित होता है कि भगवान का अस्तित्व है। दूसरे शब्दों में, प्रकृति हमें उन वस्तुओं की आवश्यकता का ज्ञान कराती है जो वास्तव में विद्यमान होती हैं और जिनकी आवश्यकता हमारे कल्याण के लिए होती है। इसी तरह हमें ईश्वर को आवश्यकता का अनुभव होता है क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं और उनके बिना रह नहीं सकते। कलयुग के अंत में यही ईश्वर बलशाली कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होगा और असुरों के दूषण का सफाया कर देगा। अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वे वासुदेव वाड्रागात पुण्य गंधानिलस्पृशाम पौर्जान पदान अवेह तेषु अखिलटस्युषु। 21 जब सारे धूर्त राजा मारे जा चुकेंगे तो शहरों तथा कस्बों के निवासी भगवान वासुदेव को लेपित चंदन तथा अन्य प्रसादनों की सुगंधि को लाती हुई पवित्र वायु का अनुभव करेंगे और उससे उनके मन आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाएंगे। तात्पर्य, ऐसे महान वीर द्वारा नाटकीय ढंग से बचाया जाना जो भगवान हो, एक दिव्य अनुभव होगा। कलियुग के अंत में असुरों को मृत्यु के साथ ही सुगंधित वायु चलेगी जिससे वातावरण अत्यंत मनमोहक हो जाएगा। तेषां प्रजा विसर्गस्थविष्ट संभविष्यति वासुदेवे भगवती सचित्रमूर्तों हृदय स्थिते। 22 जब भगवान वासुदेव बचे हुए नागरिकों के हृदयों में अपने दिव्य सात्विक रूप में प्रकट होते हैं, वे फिर से पृथ्वी की जनसंख्या को काफी बढ़ा देंगे। यद्दावतीर्णो भगवान कल्कि धर्मपते ईहरे कुतः भविष्यति तदा प्रजासुतेश्च साक्षिकी। 23 जब पृथ्वी पर धर्म के पालनहारे भगवान कल्कि के रूप में प्रकट हो चुकेंगे तो सत्य युग प्रारंभ होगा और मानव समाज सात्विक संस्थानें उत्पन्न करेगा। यदा चंद्रश्न सूर्यक्ष तथा तेष्य बृहस्पति एकाशौ समेशयन्ति भविष्यति तदा कृतम्। 24 जब चंद्रमा, सूर्य तथा बृहस्पति एक साथ कर्कट राशि में होते हैं और तीनों एक ही समय पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी क्षण सत्य या कृतयुग प्रारंभ होगा। ये उतीता वर्तमाना ये भविष्यन्ति च पार्थिवा ते तौदेशतः प्रोक्ता वंशीया सोम सूर्यो। 25
इस तरह मैंने सूर्य तथा चंद्रवंशों, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के सारे राजाओं का वर्णन कर दिया है। आरभ्य भवतु जन्म यावनंदाभिषेचनम एतद् सहस्रवंतुष्टम पलम श्रोतरम। 26। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के राजतिलक तक 11,570 वर्ष बीत चुकेंगे। तात्पर्य: यद्यपि सुखदेव गोस्वामी इसके पूर्व राजवंशों के लगभग 1,500 वर्षों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु ऐसा समझा जाता है कि कुछ राजाओं के बीच के समय में अतिव्याप्ति हुई है, इसलिए इस स्थिति क्रम को प्रामाणिक मान लेना चाहिए। सप्तर्षीणा तु यौ पूर्वो हर्षिते उदितो दिवि तयोस्तु मधे नक्षत्र हर्षते यत् समन्निशि। 27। तेनैव ऋषयो युक्तास्तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणाम् ते त्वदीये द्विजा काल अश्रुना चाथितमघा। 28। सप्तर्षि मंडल के 7 तारों में से पुलह तथा क्रतु ही सबसे पहले रात्रिकालीन आकाश में उदय होते हैं। यदि उनके मध्य बिंदु से होकर उत्तर दक्षिण को एक रेखा खींची जाए तो यह जिस नक्षत्र से होकर गुजरती है वह उस काल का प्रतिफान नक्षत्र माना जाता है। सप्तर्षिगण 100 मानवीय वर्षों तक उस विशेष नक्षत्र से जुड़े रहते हैं। संप्रति तुम्हारे जीवन काल में वे मघा नक्षत्र में स्थित हैं। विष्णुर भगवत भानु कृष्णाख्यो उसौ दिवांगत तदाविशत कलिलों पापे द्रम तेजन। 29। भगवान विष्णु सूर्य के समान तेजवान हैं और कृष्ण कहलाते हैं। जब वे वैकुंठ लोक वापस चले गए तो इस जगत में कली ने प्रवेश किया और तब लोग पाप कर्मों में आनंद लेने लगे। यावत् स्पाद पद्माभ्यास परिश्नास्ते रमाप्ति तावत् कलियों पृथ्वी पराकरंतु न आशकत। 30। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे तब तक कली इस लोक का दमन करने में असमर्थ रहा। तात्पर्य: यद्यपि भगवान कृष्ण के समय में ही दुर्योधन तथा उनके सहयोगियों के कुकृत्यों के कारण कली कुछ हद तक पृथ्वी में प्रवेश कर चुका था, किंतु भगवान कृष्ण लगातार कली के प्रभाव को दबाते रहे। भगवान कृष्ण द्वारा इस धराधाम का त्याग करने तक कलियुग संपन्न नहीं बन सका। यदा देवर्षय सप्तमघासु विचरन्ति हिल तदा प्रवृत्तस्तु कलिद्वान दशाब्दष्टात्मक। 3191। जब सप्तर्षि मंडल मघा नक्षत्र से होकर गुजरता है तो कलियुग प्रारंभ होता है। यह देवताओं के 9,200 वर्षों तक रहता है। यद्दा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढ़ा महर्षय तदानंदात् प्रभुतेश कलयदि गमिष्यति। 32। जब सप्तर्षि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा में जाएंगे तो कली अपनी पूर्ण शक्ति में होगा और राजा नंद तथा उसके वंश से इसका सूत्रपात होगा। यस्मिन् कृष्णो दिव्यातस्तस्मिन् एव तदहनि प्रतिपन्न कलियुगमिति प्राहु पुरावेद। 33। जो लोग भूतकाल को अच्छी तरह समझते हैं वे यह कहते हैं कि जिस दिन भगवान कृष्ण ने वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया उसी दिन से कलियुग का प्रभाव शुरू हो गया। तात्पर्य: यद्यपि वैधानिक दृष्टि से कलियुग को इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के रहते हुए शुरू हो जाना था, किंतु इस पतित युग को भगवान के प्रस्थान तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। दिव्याब्दान असहस्रांते चतुर्थे टुप्पुन कृतम भविष्यति तदा निर्णामन आत्म प्रकाशकम। 34। कलियुग के 1000 दैवी वर्षों के बाद सत्य युग पुनः प्रकट होगा। उस समय सारे मनुष्यों के मन स्वयं प्रकाशमान हो उठेंगे। इत्येष मानवो वंशो यथा सड्ख्यायते भुवि तथा विद शूद्र विप्राणातास्ताज़या युगे युगे। 35। इस प्रकार मैंने मनु के राजवंश का वर्णन जिस रूप में वे पृथ्वी पर विख्यात है कह सुनाया। इसी प्रकार से विविध युगों में रहने वाले वैश्यों, शूद्रों तथा ब्राह्मणों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। तात्पर्य: जिस तरह राजाओं के वंश में उच्च तथा निम्न, प्रतापी तथा दुष्ट राजा सम्मिलित रहते हैं उसी तरह समाज के बुद्धिजीवी, व्यापारी तथा श्रमिक वर्णों में भी अनेक प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एतेषां लिज्जानां पुरुषाणां महात्मनां कथामत्रावशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता भुवि। 36। ये पुरुष जो कि महात्मा थे अब केवल अपने नामों से जाने जाते हैं। वे भूतकाल के विवरणों में ही पाए जाते हैं और पृथ्वी पर केवल उनका यश रहता है। तात्पर्य: कोई अपने को महान शक्तिशाली नेता का न माने, अंततोगत्वा उसका नाम केवल नामों की लंबी सूची में रह जाता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में शक्ति तथा पद से चिपके रहना व्यर्थ है। देवापि शांतनोर भ्राता मरुषेक्षवाकुवंशज कलापग्राम आसाते महायोग अबलान्वितो। 37। महाराज शांतनु का भाई देवापे तथा इष्ट्वाकुवंशी मरु दोनों ही महान योग शक्ति से युक्त हैं और अब भी कलाप ग्राम में रह रहे हैं। ताव्यहेते कलेरंते वासुदेवानुशिक्षितो वर्णाश्रमतां धर्म पूर्ववत प्रतिष्यत। 38। कलियुग के अंत में ये दोनों ही राजा भगवान वासुदेव का आदेश पाकर
मानव समाज में लौट आएंगे और मनुष्य के शाश्वत धर्म की पुनः स्थापना करेंगे जिसमें वर्ण तथा आश्रम का विभाजन पूर्ववत रहेगा। तात्पर्य: इस तथा पिछले श्लोक के अनुसार कलयुग के अंत होने के बाद मानव संस्कृति की पुनर्स्थापना करने वाले दो महान राजा पहले ही पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, जहां वे भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृतां त्रेता द्वापरं कलिशेति चतुर्युगम अनेनक्रम योगेन भुवि प्राणिषु वर्ते। 39। इस पृथ्वी पर जीवों के बीच चार युगों का सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग का चक्र निरंतर चलता रहता है, जिससे घटनाओं का वही सामान्य अनुक्रम पेषित होता है। राजनीति मया प्रोक्ता नरदेवास तथा प्रे भूमौ ममत्व कृतवान्ते हित्वैमा निधन गता। 40। हे राजा परीक्षित, मेरे द्वारा वर्णित ये सारे राजे तथा अन्य सारे मनुष्य इस पृथ्वी पर आते हैं, अपना प्रभुत्व जताते हैं, किंतु अंत में उन्हें यह जगत त्यागना पड़ता है और वे विनाश को प्राप्त होते हैं। कुमिविड भस्म सन्न ज्ञानते राजनाम नौष्पीयस्य च भूतक्षक तत्कृते स्वार्थ की वेद नर्योयत। 41। भले ही अभी मनुष्य का शरीर राजा की उपाधि से युक्त हो, किंतु अंत में इसका नाम कीड़े, मल या राख हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाता है, वह अपने हित के विषय में क्या जान सकता है, क्योंकि उसके कार्य उसे नरक की ओर ले जाने वाले होते हैं। तात्पर्य: मृत्यु के बाद शरीर को दफना दिया जाता है और कीड़े उसे खा जाते हैं, या फिर उसे सड़क पर या जंगल में फेंक दिया जाता है, जिससे पशु उसे खाकर शेष भाग को मल रूप में निकाल दें, या फिर उसे जलाकर भस्म कर दिया जाता है। इसलिए अन्य जीवों के शरीरों को चोट पहुंचाने के लिए अपने नश्वर शरीर का उपयोग करके मनुष्य को नरक का मार्ग प्रशस्त नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में भरत शब्द में वे अमानुषी जीव भी सम्मिलित हैं, जिन्हें ईश्वर ने ही बनाया है। मनुष्य को ईर्ष्यापूर्ण हिंसा त्याग कर कृष्ण भावनामृत की विधि से हर वस्तु में ईश्वर का दर्शन करना सीखना चाहिए। कथंसे इम खंडा भू पूर्व में पुरुषेर्धृता मत पुत्र से च पौत्र से मत पूर्वा वंशजस्य वा। 42। भौतिकतावादी राजा सोचता है, यह असीम पृथ्वी मेरे पूर्वजों के अधीन थी और अब मेरी प्रभुसत्ता में है। मैं इसे अपने पुत्रों, पौत्रों तथा अन्य वंशजों के हाथों में रहते जाने की किस तरह व्यवस्था करूं। तात्पर्य: यह मूर्खतापूर्ण स्वामित्व का उदाहरण है। तेजो 5 बनम्य अंकाय गृहीत्वात्मत्यावृधा महिममतया चोभोहित्वान् तेज दर्शनम गता। 43। यदहमपि मूर्ख लोग पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने शरीर को मैं और इस पृथ्वी को मेरी स्वीकार करते हैं, किंतु अंततः उन सबों को अपना शरीर तथा पृथ्वी दोनों त्यागना पड़ा और वे विस्मृति के गर्भ में चले गए। तात्पर्य: यद्यपि आत्मा शाश्वत है, हमारी तथाकथित पारिवारिक परंपरा तथा पार्थिव यश निश्चित रूप से विस्मृत हो जाएंगे। ये भूषतयोराजन भुगते भुवमोजसा कालेन ते कृतः सर्वे कथा मात्रा कथा सुच। 44। हे राजा परीक्षित, ये सारे राज्य जिन्होंने अपने बल से पृथ्वी का भोग करना चाहा, सारे के सारे काल की शक्ति से ऐतिहासिक वृतांत मात्र बनकर रह गए। तात्पर्य: इस श्लोक में राजन शब्द महत्वपूर्ण है। परीक्षित महाराज अपना शरीर त्याग कर भगवधाम जाने को तैयारी कर रहे थे और उनके परम दयालु गुरुवार शुकदेव गोस्वामी ने उनकी रही सही आसक्ति को, जो राजा होने के कारण शेष थी, इस पद की अनंत तोगतवा नगण्यता बताकर ध्वस्त कर दिया। गुरुवार की अहेतु की कृपा से कोई भी व्यक्ति भगवधाम जाने के लिए तैयार किया जा सकता है। गुरुवार उसे भौतिक माया पर अपनी मजबूत पकड़ को ढीला करने और माया के राज्य को पीछे छोड़ने की शिक्षा देता है। यद्यपि शुकदेव गोस्वामी भौतिक जगत की तथाकथित कीर्ति के विषय में इस अध्याय में बड़ी रुखाई से बोलते हैं, वे उस गुरुवार की अहेतु की कृपा दिखा रहे हैं, जो अपने शरणागत शिष्य को भगवधाम या वैकुंठ ले जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 12वें स्कंद के अंतर्गत कलयुग के लक्षण नामक द्वितीय अध्याय के श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए।